कि उसके अलावा जैसे नोट्स आपके हाथ में आ जाए ना प्रिंट आउट निकलवा के, तो उसके बाद आप खुद लिख सको एक्स्ट्रा, और एग्जाम के उन नोट्स को इतना गंदा कर देना है लिख लिख के पेन से, है ना, पेन की स्याही से उन पन्नों को इतना घायल कर दो कि किताब और नोट्स भी कहें बेटी रा बाप मैं थारा सब दिमाग में छप चुके हूं, मेरी पीछे क्यों पड़ा है, इतना गजब घायल कर दो। आपको नहीं पता होगा, लेकिन कहता है ना कि जुनून, पागल जो इंसान होते हैं ना, जिनको पागल बोलते हैं, पागल नहीं होते हैं, वो समझदार होते हैं, और जिसमें ज्यादा जुनून है वो पागल ही कहलाता है। और जुनून क्या होता है बताता हूं। आपने कई बार ऐसे अपने आसपास बच्चे उदाहरण देखे होंगे जिन बच्चों को यह पता होता है कि ये लाइन इस किताब के इतने नंबर चैप्टर के, इतने नंबर पेज के, इतनी नंबर लाइन के अंदर ये चीज लिखी हुई है। और ऐसा पहले हम जब बोलते हैं ना तो हम यकीन नहीं करते हैं, इतना कोई याद थोड़ा रहता है। मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूं, मैंने कहा ना इस मंच पे खड़े होकर जब हम बोलते हैं ना, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं ना सत्य, तो हम कोई भी टीचर, मैं अकेला नहीं, कोई भी टीचर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये उसका पैशन है, ये उसके लिए भगवान है। और यही था शिक्षण विधियां जब पढ़ते हैं 2016 सेकंड ग्रेड भर्ती के दौरान, जब शिक्षण विधियों की बात आई तो शिक्षण विधियों में यह था कि 20 क्वेश्चन आते हैं, ये शिक्षण विधियों के क्वेश्चन गलत नहीं चले जाएं। आज बच्चे गलत भटकते रहते हैं। मैं कहीं नहीं भटका, मैं कहीं नहीं गया, मैंने मार्केट से एक अच्छी किताब चल रही थी, वो एक किताब ली, और एक मेरे पास नोट्स तैयार किए हुए थे, ठीक है, और नोट्स को लिया, फिर उनको बढ़िया तरीके से देखा कि भाई इसमें 40 पेज हैं, ये है किताब जो है 60 पेज की किताब है, और नियम बना लिया कि 2 महीने पेपर के बीच में है, प्रतिदिन मुझे शाम को 5 से 6 बजे 1 घंटे शिक्षण विधियां पढ़नी है, चाहे मैं एक दिन में 2 शिक्षण विधियां पढ़ूं चाहे। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पहले दिन मैंने 2 ही पढ़ी, फिर अगले दिन 3, अपना स्पीड बढ़ती है, क्योंकि हमारी माइंड होता है ना, वो उस लैंग्वेज को कैप्चर करने के लिए सेट हो जाता है। यूं करते करते मैंने एग्जाम से पहले 17 बार शिक्षण विधियों को पढ़ा था। लोग कहते हैं कि सर इतना नहीं होता, मैंने खुद ने 17 बार पढ़ा था। उसका फायदा मुझे यह मिला कि 20 में से मेरे 19 क्वेश्चन सही थे, और एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय या फिर ऑक्सफोर्ड का पूछा था कि एक विद्यालय कहां है, वो मैंने गलत कर दिया था। और गलत क्यों कर दिया? क्योंकि उस वक्त कंफ्यूज हो गया इंग्लैंड अमेरिका को लेकर, है ना। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। पढ़ा, वो कहता है ना, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए, हर शब्द में वो दर्द पैदा करो कि लोग पढ़ने को मजबूर हो जाए। तो वही बात है कि पढ़ो तो कुछ ऐसा पढ़ो कि दिमाग में मतलब एकदम एक एक चीज छप जाए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सिद्धांत। मैं तो जोश भरता हूं, मैं आपको हंसा भी सकता हूं, मैं खुद हंसमुख, बहुत हंसी मजाक करने वाला इंसान हूं, लेकिन जब से ये लक्ष्य दिमाग में लिया है ना, तो सारी हंसी मजाक जो शौक हैं, पतंगे, क्रिकेट वगैरह सब छोड़ दिए। बस दिमाग में एक ही टारगेट है कि एक बार ये सिलेक्शन की आंधी, एक क्रांति आएगी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में सर्वाधिक सिलेक्शन देने का लक्ष्य है। मैं नहीं जानता मैं कितना कामयाब होऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं अंत तक मेहनत करूंगा, लड़ूंगा, और फिर देखा जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें स्वीकार है। तो इसीलिए बी ऑनेस्ट, अपने लक्ष्य के प्रति बी ऑनेस्ट रहें। समझ गए मेरी बात? थोड़ा सा ऑनेस्ट रहें। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आई कांटेक्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट रहिए। अब अगर आप पढ़ रहे हो ना, सिलेक्शन वास्तव में चाहते हो, तो अपने इस लक्ष्य के प्रति ऑनेस्ट रहना। धोखा मत करना कि आपको यहाँ क्लास चल रही हो, नोट्स आप और पढ़ाई, मोबाइल में टीवी चल रही है, ये चल रही है, आप पढ़ रहे हो, ना ना, गलत बात है। एकांत स्थान होना चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं एक किताब, एक पन्ना एक बार पढ़ते थे, और एक बार में उनके माइंड में छप जाता था। हम विवेकानंद की भूमि से हैं, वो इस भारत के एक दिव्य पुरुष हैं, और हम उन्हीं के वंशज हैं, यूं मान लीजिए। तो सोचिए, हम हिंदुस्तान के होने के नाते हमें कितनी बुद्धिमत्ता होगी। अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। चलिए, तो इसी तरह से राजनीतिज्ञ हो गया, महीप हो गया, द्विज हो गया, है ना।